हमारे सुजीत वो प्रेसिडेंट हमारे हॉकी के, और हमारे इश्तियाक अली जो हमारे अभी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस हॉकी को इम्प्रूव करने में और यहाँ तक आने में। ये उन्हीं लोगों की देने है कि ये सारे ग्राउंड और ये जितने भी बने हुए सभी लोगों की वजह से ये सारा बना हुआ है। बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपना 117 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे उनके बाद प्रेसिडेंट हमारे सुजीत घोष सर, उन्होंने मैंने कि बहुत अच्छा हमें आज इस बारे में बच्चों के लिए हमने बताने में खुशी होगी कि बंगाल में हॉकी को हमने बहुत नया बढ़ावा दिया है, जिसमें कि आज हमने बाहर से बच्चों के लिए किट्स दी है, प्लस हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने पूरी हॉकी सेलिब्रेशन करके हमने उनको हॉकी खेलने के लिए बच्चों को हमने हॉकी और बॉल्स और किट्स दी हैं पूरी, जिसके लिए कि बच्चे जो भी गरीब घरों से या फिर इंटीरियर एरिया से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक पहल हो रही है, क्योंकि बंगाल में हॉकी एकदम खत्म थी, लेकिन हमारे जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अली सर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने 2 एस्ट्रो टर्फ बनाए, एक सॉल्ट लेक में प्लस सरकार की मदद से, और एक हमारा डोमो जिला में जो कि आपको पता है उसकी ओपनिंग हो चुकी है, उसमें हम लोग अभी एस्ट्रो टर्फ के ऊपर में करा रहे हैं। हमने हर जिले से बच्चे चुने हैं, जिसमें से हमने 30 लड़कियां और 30 बॉयज़ को हमने चुन के उनको हमने एकेडमी में ले लिया। मिट्टू सर जो इश्तियाक सर जो हमारे अभी सेक्रेटरी साहब हैं, जो अभी हॉकी के लिए इतना उन्होंने किया है, इतना अच्छा ग्राउंड बना दिया यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग खेलते थे तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो अभी है। कोशिश है कि हमारे यहाँ से जो ग्रास रूट के बच्चे इनमें अभी कम से कम तैयार होने में कम से कम 3-4 साल लगे, क्योंकि प्लेयर को तैयार होने में 2-4 दिन का काम नहीं है। अभी हम इनको फिजिकली, उसके बाद हम इनके पास टेक्निकली जाएंगे। अभी हमें फिजिकली तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए बच्चे को खेलने लायक बनाने के लिए। लेकिन आजकल का बच्चा क्या ग्राउंड से निकलते ही तो मोबाइल में टक टक शुरू हो जाता है। मोबाइल, मैक्सिमम बच्चे मोबाइल से हमारे दूसरी तरफ जा रहे हैं, और खासकर हम लोग भी जब बाहर हमारी टीम खेलने जाती है, हम लोग बच्चों का सबको मोबाइल ले लेते हैं, क्योंकि रात भर वो मोबाइल देखेगा, सुबह की प्रैक्टिस नहीं करेगा। जो बेटियां आज भी घर में, जिसको कहते हैं एक पुराने ख्यालातों में जी रही हैं, उनको उठकर खड़ा होने के लिए अपन बेटियों को कौन सी सूचना देंगे, क्या मैसेज देंगे? हम उनको वही बोलेंगे कि मोबाइल साइड में रख के ग्राउंड आना स्टार्ट करो। सबसे पहले मोबाइल साइड रखना होगा और अपना अचीव कुछ करने के लिए ग्राउंड को सबसे पहले आकर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। सुबह अर्ली उठना होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। वो जब तक आप स्पोर्ट्समैन नहीं होगे वो आप नहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते। अंडर 17 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हॉकी बंगाल आयोजित कर रहा है जी सर। इन बच्चों को लेकर आगे का प्लान क्या है, और प्रीवियस डे में हॉकी बंगाल किस बात का प्राउड करके ये आज का दिन फाउंडेशन डे मना रहा है, क्या कहेंगे आप? अपना पहले नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद जफरुल हसनैन है जी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, कप्तान मेरा बंगाल टीम का जी, कोच भी हूँ बंगाल टीम का। तो ये सब बच्चों को लेकर के बहुत दिनों से एक प्रोग्राम था कि हॉकी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इम्प्रूव के चक्कर में बहुत दिनों से ये हमारी एकेडमी का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो अभी हॉस्टल जब हो जाएगा तो अभी डे बोर्डिंग बच्चों की हमारी रहेगी, ये हमारे पास सुबह शाम रहेंगे। सुबह से शाम तक इनको अभी प्रोग्रेस हम लोग हॉकी को इम्प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए कि हॉकी इम्प्रूव कैसे हो। तो इनको इम्प्रूवमेंट के लिए 30 लड़कों का 30 लड़कियों का उनको एक सिलेक्शन हुआ है। 80-90 बच्चे थे, उसमें से 30 को हम लोग जो है यहाँ पे इनवाइट करके ले आए हैं कि हाउ विल इम्प्रूव द हॉकी। तो ये एक हम लोग की कोशिश रहेगी हॉकी बंगाल की तरफ से, और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सुजीत बोस मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे वो, और इश्तियाक अली सुजीत बोस जो कैबिनेट मिनिस्टर जी, हमारे सुजीत बोस प्रेसिडेंट हमारे हॉकी के, और हमारे इश्तियाक अली जो हमारे अभी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस हॉकी को इम्प्रूव करने में और यहाँ तक आने में।
ये उन्हीं लोगों की देन है कि ये सारे ग्राउंड और ये जितने भी बने हुए सब उन्हीं लोगों की वजह से ये सारा बना हुआ है। ये बच्चों को जो आप हॉकी की फील्ड दे रहे हैं, कलम के साथ एक हाथ में हॉकी पकड़ा रहे हैं, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ भी एक सक्सेस जिंदगी में जरूरी है। बिल्कुल सही है कि हॉकी जो खेल बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश यही रहेगी कि खेल जितना अच्छा हॉकी पढ़े उतना ही अच्छा खेले। किसी चक्कर में लोगों की हॉकी के खेल पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी होगी। खेल भी जरूरी है। खेल एक ऐसा है जिससे कैरेक्टर बना रहता है। खेल एक तरह की कहीं दूसरी जगह टाइम जिनका खेल खेला हुआ और कहीं वेस्ट नहीं करेंगे। खेल में पढ़ाई के बाद दूसरा नंबर आता है खेल का, वो खेल में ही अपना इन्वॉल्व हो जाएंगे। शाम को तो जो दर्शक आप देख रहे हैं, क्लोजिंग वार्ता में अपनी वार्ता समाप्त करते हुए क्या मैसेज देंगे दर्शकों के लिए? मैसेज यही रहेगा कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे इम्प्रूव करें, नेशनल इंटरनेशनल मैचेस के लिए अच्छा इम्प्रूव रहे, बस यही हमारी है। उस लेवल तक लेके जाए, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी हमारी सर। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं हॉकी बंगाल से रिप्रेजेंटेटिव एथलीट और प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर बोल रही हूँ, हरजिंदर कौर। ये शंपा पाल है, डिस्ट्रिक्ट 24 परगनास की। ये हमारे ओल्ड एक्स प्लेयर सिसिलिया प्रधान। हम आज यहाँ पर, हमें बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपना 117 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हमारे सुजीत बोस सर, उन्होंने मैंने कि बहुत अच्छा हमें आज इस बारे में बच्चों के लिए हमने बताने में खुशी होगी कि बंगाल में हॉकी को हमने बहुत नया बढ़ावा दिया है, जिसमें कि आज हमने बाहर से बच्चों के लिए किट्स दी है, प्लस हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने पूरी हॉकी सेलिब्रेशन करके हमने उनको हॉकी खेलने के लिए बच्चों को हमने हॉकी और बॉल्स और किट्स दी हैं पूरी, जिसके लिए कि बच्चे जो भी गरीब घरों से या फिर इंटीरियर एरिया से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक पहल हो रही है, क्योंकि बंगाल में हॉकी एकदम खत्म थी। लेकिन हमारे जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अली सर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने 2 एस्ट्रोटर्फ बनाए, एक सॉल्ट लेक में प्लस सरकार की मदद से, और एक हमारा डोमोजुला में जो कि आपको पता है उसकी ओपनिंग हो चुकी है, उसमें हम लोग अभी एस्ट्रोटर्फ के ऊपर में करा रहे हैं। हमने हर जिले से बच्चे चुने हैं, जिसमें से हमने 30 लड़कियां और 30 बॉयज को हमने चुन के उनको हमने एकेडमी में ले लिया, जो कि यानी एकदम बिल्कुल सब जूनियर है। आने वाला इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि आज तक तो किसी ने इतना काम ही नहीं किया, और हमारी बंगाल एसोसिएशन 1908 से काफी ओल्डेस्ट है। अब जाकर इतने सालों बाद इस पर इतनी मेहनत करके इश्तियाक सर, जो कि 4 साल से इसके पीछे बहुत मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मेहनत की है। आज उन्हीं की वजह से हम इतना बड़ा एक प्रोग्राम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे अभी न्यू कमर कोच साहब महेंद्र यादव सर, जफरुल सर, सभी कोई बच्चों के ऊपर में पूरा अपना वक्त दे रहे हैं। ये मैं चाहती हूँ कि संपा पाल, ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने हमारे साउथ ईस्ट से, बात करिए आप। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हॉकी कोच है संपा पाल। And I've been playing from 1969. I was being taught by Uncle Claudius, Sir Uncle Claudius, and the other Mr. Singh, etc. And I have played for many of the tournaments, and then I proceeded to Bhutan. I tried to coach them also, and I'm very happy that our juniors are taking initiative, and especially Raji, she gives most of her time to Hockey Bengal. So I'm very happy, and I'm very happy because the children, we've got so many small children that are coming in to play from interior areas, and I'm very happy, and thanks to Raji and Shampa for proceeding with the children and going forth. I wish them all the best. So thank you so much. मैं बच्चों को जिनका चुनाव किया गया, हमने लास्ट वीक में हमने लिया है, सर ने आज जिनको किट दी है, उनका फ्यूचर आज उनके पीछे हम बेसिक से हम पूरा उनको, जैसे आजकल नेशनल में बहुत बड़ा हमारा हॉकी का एक ग्राउंड बहुत ज्यादा ऊंचे पे चला गया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हो कि आजकल क्रिकेट से भी ज्यादा हॉकी प्रमोट हो रही है। तो हमने भी हमारे सर ने भी ये उपराला लिया कि मतलब हम भी बाहर से कि उन्होंने बहुत अच्छी, बल्कि बच्चों के लिए सिखाया गया, क्योंकि आज तक तो बच्चे हॉकी लकड़ी की से खेलते थे। आज उन्होंने इतनी मेहनत करके
और प्लस हमारे प्रेसिडेंट सर ने सब कुछ, इन्होंने सब कुछ मेहनत करवा के बहुत आगे बढ़ाए हैं बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। ग्राउंड लेवल से हम बच्चे उठा रहे हैं ताकि इनका लाइफ बने और ये यहाँ से बंगाल का एक नाम हो। नाम किसका हो? हॉकी बंगाल। हॉकी बंगाल ने इस चीज को किया, इश्तियाक अली ने। इश्तियाक अली का नाम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब तक मतलब ये हॉकी का नाम लिया जाएगा। मेरे ख्याल से इश्तियाक सर का नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये वो इंसान एक ऐसे इंसान है वो हॉकी के लिए मेरे ख्याल से वो उभरता है सितारा है यहाँ के। मैं चाहूंगी हमारी एक्स प्लेयर इंद्रपाल कौर वो देखेंगी, आप कुछ 2 शब्द वो आपके लिए बोलेंगे। गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। मिट्टू सर जो इश्तियाक सर जो हमारे अभी सेक्रेटरी साहब हैं, जो अभी हॉकी के लिए इतना उन्होंने किया है, इतना अच्छा ग्राउंड बना दिया यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग खेलते थे तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो अभी है। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम वही चाहते हैं कि प्लेयर्स अभी और अच्छे निकल कर आए गुरबख्श संघ की तरह, सर की तरह, जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे इंडिया के लिए, और हमारे प्लेयर निकल कर आए और ऐसे गोल्ड मेडल लाए हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू। यादव सर मेरे बहुत ही प्यारे भैया और प्लस जफरुल भैया, ये दोनों मतलब कि रेलवे से रिटायर हो गए। इन्होंने अभी हॉकी बंगाल में आकर इतना साथ बढ़ाया, बच्चों की हिम्मत। आज शायद मेरे ख्याल से बच्चे भी इन्हीं की वजह से आज अपनी लाइफ बना। मैं चाहूंगी वो 2 शब्द कहें। बंगाल की हॉकी के बारे में अब 2 शब्द नहीं कहेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। हाँ, मेरा नाम MS यादव है। मोहम्मद जफरुल हसनैन। आप कहाँ से आए? मैं यूपी से, हम दोनों यूपी से हैं और रेलवे से हैं। हम दोनों ही एक साथी हैं। हाँ, एक साथी अभी ये अपना बच्चों का ग्रास रूट के लिए तैयार कर रहे हैं, हॉस्टल भी के लिए भी जो लड़के तैयार कर रहे हैं। अब कोशिश है कि हमारे यहाँ से जो ग्रास रूट के बच्चे, इनमें अभी कम से कम तैयार होने में कम से कम 3-4 साल लगेगा, क्योंकि प्लेयर को तैयार होने में 2-4 दिन का काम नहीं है। अभी हम इनको फिजिकली, उसके बाद हम इनके पास टेक्निकली जाएंगे। अभी हमें फिजिकली तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए बच्चों को खेलने लायक बनाने के लिए। पहले ABCD सीखेगा तब तो जाके आगे जाएगा। बाकी देखिए हम लोग लगे हैं अपने हिसाब से, अब रिजल्ट तो आपको फ्यूचर में ही मिलेगा। आज बच्चों के लिए चिंता के बहुत सारे कारण हैं। हाँ, पहला कारण है रॉन्ग सोसाइटी। हाँ, सेकंड कारण है अर्ली एज में कई बार बच्चे छुप छुपा कर नशे वगैरह में पड़ जाते हैं। ठीक है। थर्ड है उनका जो माइंड है, हाँ, वो जिसको कहते हैं सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हाँ, तो उसमें वो क्या है, ना चाहते हुए भी चला जाता है। पॉलिटिक्स में या रॉन्ग रिलेशन में चला जाता है। खेल एक ऐसी चीज है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, अगर आप स्पोर्ट्समैन बन के रहोगे, मेरे ख्याल से आपको शारीरिक और मानसिक कोई तकलीफ नहीं कभी भी होगी। ठीक है, तो आप इस एज से बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप में लेकर आ रहे हैं। तो ये इसके पीछे का मकसद सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप है ना, पूरी लाइफ बिल्डिंग की बात है। देखिए, इसका स्पोर्ट्स का जो साइंटिफिक वे है, जो इम्प्रूवमेंट का, वही लाइफ को भी इम्प्रूवमेंट का सेम वे है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। अगर हम बच्चों को, आजकल का क्या है, बच्चा पहले हम लोग के टाइम में क्या था, इंटरटेनमेंट साधन बहुत कम थे, लेकिन अभी इंटरटेनमेंट साधन बहुत ज्यादा हुए। अभी आपकी एज कितनी है अभी? मेरी 62 है। 62 में वही डिसिप्लिन मेंटेन होती है। बिल्कुल चल रहा है। ग्राउंड में अभी भी हम रहते हैं। ग्राउंड में खेल रहे हैं, अभी भी लीग खेल रहे हैं, हम लीग भी खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि आजकल का बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, हम में क्या डिफरेंस है। हम लोग खेलते थे तो बाहर बैठ के बात करते थे, आज ये गलती हो गई, आज हमको ये करना है, कल ये गलती हमसे नहीं होनी है। लेकिन आजकल का बच्चा क्या, ग्राउंड से निकलते ही वो मोबाइल में टक 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 शुरू हो जाता है। मोबाइल, मैक्सिमम बच्चे मोबाइल से हमारे दूसरी तरफ जा रहे हैं। और खासकर हम लोग भी जब बाहर हमारी टीम खेलने जाती है, हम लोग बच्चों का सबका मोबाइल ले लेते हैं, क्योंकि रात भर वो मोबाइल देखेगा, सुबह प्रैक्टिस नहीं करेगा, खेलेगा नहीं। लेकिन ये है कि अभी हम लोग जो ग्रास रूट का एकेडमी चला रहे हैं, अभी हमारे पास 2 ही दिन मिलेगा। इसमें हमें गार्जियन लोग को अवेयर करना है कि एक चीज और मुझे आज बड़ी अच्छी लगी स्टेज पर, हाँ, वो ये थे कि जो हमारी महिलाओं की एक टीम है, जो हमारी बेटियां हैं, हाँ, आपने उनको भी मौका दिया है। हाँ, तो ऐसे में हाँ, जब अपने पैरों पर खड़ी होगी, हाँ, दहेज प्रथा से भी मुकाबला करेगी। बिल्कुल, हर चीज से मुकाबला करेगी, है ना? हर चीज से मुकाबला इसके करेगी। बारे में महिला से ही रिएक्शन लूंगा। हमारी
बहन रजी ये स्पोर्ट्समैन है, एनर्जेटिक है। तो आपने तो जिंदगी को बहुत करीब से भी देखा होगा, ऐसे दुख सुख मैरिटल दुख सुख शादी ब्याह के देखे होंगे। इन हमारी बेटियों को जब हॉकी स्टिक पकड़ाई जा रही है, एक तरफ कलम और एक तरफ हॉकी स्टिक, तो फ्यूचर कैसा देखती है? फ्यूचर क्यों नहीं है, बहुत ब्राइट है इसमें सर फ्यूचर, क्योंकि मैं जानती हूँ बीइंग एक हॉकी प्लेयर, हम सब ओल्डेस्ट सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमें पता है हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। आज मेरी लाइफ का 30 साल से संघर्ष में है, तो मेरे हाथ में पता है हमारी लड़ाई कैसे लड़ती है। हमें पता, और मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, और मैं चाहती हूँ जितनी भी बच्चियां हैं आज ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। सर आजकल मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी को, मुझे एक बात और कहनी थी कि हमें कभी भी हॉकी खेलो तो दिल से खेलो, कभी कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप खेलोगे तो आप ऊपर, आपका फ्यूचर खुद ही खुद आपको खुद देश ढूंढेगा, आपको देश ढूंढेगा। क्या बात। आप नौकरी, हमें नौकरियां नहीं चाहिए, नौकरी बोलते हमें, नौकरी हमें ढूंढेगी। अगर आप में दम है तो आपको देश ढूंढ लेगा कहीं से भी, क्योंकि कोयले से ही हीरा निकलता है। बहुत सुंदर। और सर मैं, क्योंकि मैं हॉकी खेली हूँ, मैंने 7 नेशनल किए हैं और अभी मैं मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर हूँ, और अभी मैंने 3 नेशनल किए हैं और 4 स्टेट्स किए हैं। स्टिल आई एम प्लेइंग एंड आई एम 50+ नाउ, एंड आई हैव फॉरगॉटन टू से माय नेम इज इंद्रपाल कौर धालीवाल। नहीं, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। आपकी अचीवमेंट अलग बात है, इनकी अचीवमेंट अलग बात है। मैं अचीवमेंट को बहुत बड़ी टारगेट नहीं समझता। टारगेट अचीव करके जैसे फाउंडेशन में आपने नई फाउंडेशन क्या रखी, बच्चों को साथ में रखा। हाँ जी, बच्चों को तो लेकर चल रहे हैं। आपकी अगली अचीवमेंट उन बच्चों के लिए क्या है? जहाँ भी आप रहती है, जिस जिंदगी में रहती है, आपको भी तो किसी ने यहाँ पर मौका दिया है ना। मुझे हॉकी बंगाल ने मौका दिया है सर, मैं और किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरी कोच है जो शुरोबी मित्रा थी, और जो हमारे सीनियर है जादव भैया है, ये जफरूल साहब है और इश्तियाक सर है, ये सभी हमारे मैं सीनियर थे। उन बेटियों के लिए एक मैसेज लेना चाहता हाँ हूँ जी, आप हाँ सभी जी। से। आप लोग क्लोज आ जाइए कैमरे के। हाँ जी, जो बेटियां आज भी घर में, जिसको कहते हैं एक पुराने ख्यालातों में जी रही हैं, हाँ जी, उनको उठकर खड़ा होने के लिए आप उन बेटियों को कौन सी सूचना देंगी, क्या मैसेज देंगी? हम उनको वही बोलेंगे कि मोबाइल साइड में रख के ग्राउंड आना स्टार्ट करो। सबसे पहले मोबाइल साइड रखना होगा और अपना अचीव कुछ करने के लिए ग्राउंड को सबसे पहले आकर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। सुबह अर्ली उठना होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। वो जब तक आप स्पोर्ट्समैन नहीं होगे वो आप नहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते। सबसे बड़ी बात वही है, स्पोर्ट्समैनशिप तब आती है जब हमारे में एक डिसिप्लिन आता है। और वो जिस घर में पेरेंट्स हाँ जी, इस चीज को सपोर्ट नहीं देते, उन माँ बाप को क्या संदेश देंगी आप? उन माँ बाप को वही बोलेंगे कि पहले माँ बाप को मोबाइल रखना होगा साइड में, फिर बच्चों का रखवा सकेंगे। अगर माँ बाप ही नहीं रखेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे घर में टीवी भी नहीं है। अरे बाप रे, ये एक, देखिए जो हमारी जिंदगी है ना, वो एक, मैं ये कहना चाहती हूँ यादव भैया की एक बहुत अच्छी एक बात थी, इन्होंने मुझे लास्ट ईयर मुझे समझाई थी, क्योंकि यादव भैया ने कहा था, मैंने कहा भैया हमें 2 शब्द बोलने, तो भैया की एक बात है जो कि मैं उसको बड़ा फॉलो करती हूँ। हमारी लाइफ है ना, वो खुद ही स्पोर्ट्समैनशिप है, हम उसमें जीते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में तो कभी कुछ भी नहीं है, चाहे वो काम हो, चाहे वो काम हो, चाहे भी फिजिकल फिट रहेंगे, हम जिंदगी को जी लेंगे, समझ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ ये हमारे उभरते सितारे जो जिन्हें चुना गया है, इनकी लाइफ बने। हम भी आज इस मकाम पर पहुंचे, जो हमें भी बोलता बड़ी खुशी होती है, ये हमें ग्राउंड देख के आज भी वही जज्बा हमारा कायम है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसे हमारे सिख एक बंगाल में आके, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि किरणजीत भैया का, जो कि एक सरदार होकर और वो भी अपने सिखिज्म को ऊपर रखकर एक जर्नलिज्म के काम कर रहे हैं। मैं बहुत आज वो उनको आने का यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, क्योंकि अगर हमारे गुरबख्श सर एक बंगाल में मतलब कि एक सिख की पगड़ी की लाज रखी, तो आज मेरे भाई किरणजीत सर ने कलकत्ता में रह के ANL की पूरी रखी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये सारा आश्वासन ठीक है, लेकिन हमें समाज में हम जहाँ भी रहते हैं, जिस स्थिति में भी रहते हैं, मैं समझता हूँ हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चलनी चाहिए। हमें ऐसा अपना जीवन ठीक करना होगा, हमारे से किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि हम किसी के काम आ सके, लाइफ को ऐसे निर्माण करना होगा। आप सभी स्पोर्ट्समैन को
बहुत बहुत बधाई, जीवन में अचीव करे और हमारी सारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।